हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश पार्ट 2। बच्चों इसमें हमारे पास एक फिगर छुपी हुई होगी, हमें वो निकालनी होगी। इसके जो सिंपल क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में जो पढ़ा है उसे हम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको आगे का जो टॉपिक है वो आसानी से समझ में आ जाए। हमारे पास ये है एक कंपनी ए और ये है हमारे पास एक कंपनी बी कंपनी अपना जो बिज़नेस है वो बेच रही है। बी कंपनी ने अपना बिज़नेस ए कंपनी को बेच दिया, मीन्स अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ए कंपनी को दे दी। और जो ए कंपनी है वो कहती है कि मेरे पास इसकी पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है, इसके बदले में आपको मैं डिबेंचर्स इशू कर देती हूँ। तो इसे क्या कहा जाता है? जब कंपनी एसेट्स खरीद कर उसके बदले में डिबेंचर्स इशू कर देती है किसी दूसरी कंपनी को, उसे बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये अपना बिजनेस बेच रही है, इसे बोला जाता है वेंडर कंपनी, और ये खरीद रही है इसे बोला जाता है परचेजिंग कंपनी। अब ए कंपनी बी कंपनी को जो पेमेंट करेगी जितने में उसने बी कंपनी का बिजनेस खरीदा है, मान लो जो ए कंपनी है वो एग्री हो जाती है बी कंपनी को कि मैं आपको आपकी सारी एसेट्स के बदले में 5 लाख रुपीज़ की पेमेंट करूँगी। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ हैं बच्चों ये क्या हो जाएगा? परचेज कंसीडरेशन। जितने में ए कंपनी ने बी कंपनी का बिजनेस खरीदा है उसे बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। इतना जो कंसेप्ट था वो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था कि परचेजिंग कंपनी क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि जो परचेजिंग कंपनी है जो एसेट्स खरीदती है बी कंपनी की मीन्स वेंडर कंपनी से, उतने का ही वो भुगतान करती है वेंडर कंपनी को। मीन्स यहाँ पर हमारे पास था केस कि जो परचेजिंग कंपनी ने एसेट्स खरीदी थी वो किसके बराबर होती थी? परचेज कंसीडरेशन के। मीन्स हमने उनसे 2 लाख रुपए की मान लो एसेट्स खरीदी थी और हम उनको 2 लाख रुपए ही पे करेंगे, ना तो कम और ना ही ज़्यादा। तो उस केस में हम सिंपल जर्नल एंट्रीज पास कर देते थे। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे कि जो हमारे पास परचेजिंग कंपनी है अगर वो एसेट्स खरीदती है वेंडर कंपनी से, उस एसेट्स की वैल्यू परचेज कंसीडरेशन से ज़्यादा है। अगर वो उनका पूरा बिजनेस खरीद रही है तो एसेट्स के साथ साथ क्या होंगी? यहाँ पर हमारे पास लाइबिलिटीज़ भी होंगी। तो वैल्यू क्या बनेगी बिजनेस की? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। अगर कंपनी अकेली एसेट्स खरीद रही है तो हमने एसेट्स की वैल्यू लेकर चलनी है, और वो जो वैल्यू है जितना हम उनको भुगतान कर रहे हैं उससे ज़्यादा है और हम उनको भुगतान कम कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो क्या होगी? अगर जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू परचेज कंसीडरेशन से कम हो और हम उनको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? सबसे पहले हम केस करते हैं जो हमने एसेट्स खरीदी हैं उसकी वैल्यू परचेज कंसीडरेशन से ज़्यादा है। सपोज़ हमने बी कंपनी की 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हैं, लेकिन हमने उनको बोल दिया कि आपकी जो हमने 10 लाख रुपए की एसेट्स खरीदी हैं उसके बदले में हम सिर्फ आपको 8 लाख रुपए की ही पेमेंट करेंगे। एसेट्स की वैल्यू तो 10 लाख है लेकिन पेमेंट कितने की हो रही है? सिर्फ 8 लाख रुपए की। मीन्स एसेट्स ज़्यादा हैं जितने की हम उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या बेनिफिट हुआ? मीन्स परचेजिंग कंपनी को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है क्योंकि वो 10 लाख की एसेट्स खरीद रही है लेकिन पेमेंट सिर्फ कितने की करेगी? वो 8 लाख रुपए की। तो उसे 2 लाख रुपया क्या होगा? कम पे करना पड़ेगा।
तो ये क्या है, उसका प्रॉफिट है, किसका, परचेजिंग कंपनी का। ये कैपिटल प्रॉफिट है परचेजिंग कंपनी का, इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, इसमें हम वो प्रॉफिट्स ट्रांसफ़र करते हैं जो हमें रूटीन की एक्टिविटीज़ से नहीं मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया कैपिटल प्रॉफिट, तो इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो आपको ध्यान में रखना है, जब आपकी एसेट्स और आपका परचेज कंसीडरेशन दोनों बराबर नहीं है, एसेट्स की वैल्यू परचेज कंसीडरेशन से ज़्यादा है, तो आपके पास कौन सी फिगर निकलेगी, कैपिटल रिजर्व की। तो ये साथ में जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगी। अगर यहीं पर हमारे पास जो एसेट्स हैं अगर वो कम होती परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू से, सपोज उनकी जो एसेट्स थी वो सिर्फ 10 लाख रुपए की थी, लेकिन हमने उनको जो पेमेंट करी है वो कितने की करी है, 12 लाख रुपए की। मीन्स हम एग्री हो गए हैं उनको 12 लाख रुपए देने के लिए, और हमें पता है कि जो एसेट्स हैं वो सिर्फ 10 लाख रुपए की हैं। मीन्स हम उनको 2 लाख रुपीज़ एक्सेस में पे कर रहे हैं, ज़्यादा पे कर रहे हैं। क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि जो वेंडर कंपनी है हो सकता है उसकी जो रेपुटेशन है वो मार्केट में ज़्यादा हो, तो इस वजह से वो अपनी 10 लाख की एसेट्स के वो 12 लाख रुपए वसूल कर रही है। तो ये ज़्यादा जो है हम उनको पे कर रहे हैं, किस चीज़ के पे कर रहे हैं, गुडविल के। तो ये कौन सी फिगर निकलेगी हमारे पास, गुडविल की। मीन्स अगर एसेट्स की वैल्यू कम बनती हो लेकिन हम उनको ज़्यादा अमाउंट का भुगतान करने पर सहमत हो गए हैं, तो वो अमाउंट बच्चों किसकी होगी, गुडविल की होगी। तो और गुडविल क्या होती है, फर्म की बुक्स में डेबिट, तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, फर्म की बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो एसेट्स हैं अगर वो परचेज कंसीडरेशन के इक्वल नहीं हैं, या तो वो ज़्यादा हैं या वो कम हैं। अगर एसेट्स की वैल्यू परचेज कंसीडरेशन की वैल्यू से ज़्यादा है तो आपके पास कौन सी फिगर निकलेगी, कैपिटल रिजर्व की। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू जो आप खरीद रहे हैं वो कम है जितने का आपने उनको भुगतान किया है, वहाँ पर हमारे पास कौन सी फिगर निकलेगी, गुडविल की। तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम देखेंगे कि वहाँ पर हमारे पास कैपिटल रिजर्व निकलेगा या गुडविल की अमाउंट निकलेगी। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं 12th एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, रिलायंस कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ 5 लाख। रिलायंस कंपनी ने एसेट्स खरीदी हैं 5 लाख रुपए की और लाइबिलिटीज़ भी टेक ओवर की हैं 90,000 रुपये की एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 3,80,000। मीन्स किसी कंपनी की एसेट्स भी ले ली और उनकी लाइबिलिटीज़ भी ले ली, उसके बदले में वो उसको सिर्फ 3,80,000 रुपये पे करेंगे। अगर देखा जाए तो अमाउंट कितनी बनती है, 5 लाख में से अगर 90,000 की लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो ये हमारे पास बन गई बच्चों 4,10,000 रुपये। लेकिन उसके बदले में हम सिर्फ उनको कितने दे रहे हैं, 3,80,000 रुपये। रिलायंस कंपनी इशू डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। जो हमने 3,80,000 रुपये हमने पे करने हैं, उसके लिए रिलायंस कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी। 100 रुपये का एक डिबेंचर्स होगा, उसको 5% डिस्काउंट पर इशू करेगी जितना उन्होंने भुगतान करना है, मीन्स जितना परचेज प्राइस है। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलायंस एंड कंपनी की बुक्स में। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 12th क्वेश्चन को रीड आउट किया, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो रिलायंस कंपनी है उसने एसेट्स खरीदी हैं 5 लाख रुपीज़ की। तो एसेट्स हमारे पास आ गई, तो जर्नल एंट्री में एसेट्स क्या होंगी, डेबिट हो जाएंगी। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, और उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हमने टेक ओवर की हैं, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। सन्ड्री लाइबिलिटीज़ कितने की हैं लाइबिलिटीज़, 90,000 की। अब हम देखें अगर 5 लाख की हमने एसेट्स खरीदी हैं और 90,000 की उनकी लाइबिलिटीज़ ली हैं, तो इट मीन हमने उनको पेमेंट कितने की करनी है, 4,10,000 रुपीज़ की। लेकिन हमने जो वेंडर कंपनी है जिनसे हम एसेट्स खरीद रहे हैं उनको जो परचेज कंसीडरेशन हमने पे करना है
बच्चों वो कितना है 3,80,000 रुपये। तो अब यहाँ पर वेंडर कंपनी अकाउंट क्या हो गया बच्चों, क्रेडिट हो गया। कितने से, 3,80,000 रुपये से। अगर 3,80,000 और 90,000 अगर इनको हम ऐड करें तो ये कितना बनेगा बच्चों, 4,70,000 रुपये। लेकिन एसेट्स कितने की हैं, 5 लाख की। 5 लाख की एसेट्स की बजाय हम उनको कितनी पेमेंट कर रहे हैं, 4,70,000। इट मीन 30,000 जो हम उनको कम पे कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। वो किस में जाएगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व में। ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। जब हम किसी कंपनी की एसेट्स खरीदते हैं और साथ में लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं और उनको जो पेमेंट करते हैं, अगर एसेट्स की वैल्यू, लाइबिलिटीज़ और जो परचेज कंसीडरेशन हम उनको पे कर रहे हैं उनसे ज़्यादा हो तो जो बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्रेडिट साइड में बचेगी बच्चों वो किसकी होगी, कैपिटल रिजर्व की। ये कितनी आ गई, 30,000 रुपीज़। अब जो ये वेंडर कंपनी को हमने 3,80,000 रुपीज़ देने हैं उसके लिए हमने क्या किया, हमने उनको डिबेंचर्स इशू कर दिए। अब देखो बच्चे, जब हम उनको डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पर, तो कितने डिबेंचर्स हमने उनको इशू किए हैं वो हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, हमारे पास 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, मीन डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। हमने 5% डिस्काउंट पर इशू किए हैं। 100 रुपीज़ का 5% करेंगे तो डिस्काउंट कितना आ गया बच्चों, 5 रुपीज़। इट मीन हमने डिबेंचर कितने में इशू किया, 95 में। ये क्या आ गया उसका इशू प्राइस। ठीक है बच्चों, हमने उनको जो पेमेंट करनी है कितने की करनी है, 3,80,000 रुपये की। और एक डिबेंचर उनको लगाया है हमने 95 रुपीज़ का। इट मीन उनको हमने कितने डिबेंचर इशू किए, तो वो कैसे निकालते हैं, जितनी उनको पेमेंट करनी हो उसको हमने किससे डिवाइड करना होता है, डिबेंचर के इशू प्राइस से। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास 4,000। इट मीन हमने उनको कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, 4,000। अब वेंडर कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर कंपनी का अकाउंट बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और डिबेंचर्स हमारे पास से चले गए टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के हो गए डिबेंचर्स, 4,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर्स 100 रुपीज़ का है। तो ये हो गए हमारे पास 4 लाख के। और उनको देने कितने थे, 3,80,000 रुपये। तो ये डेबिट हो गया। अब जो उनको डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो आ गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लॉस कितने का आ गया हमारे पास से, एक डिबेंचर्स के ऊपर 5 रुपीज़ डिस्काउंट है तो 4,000 हमने उनको डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो टोटल डिस्काउंट की अमाउंट कितनी हो जाएगी बच्चों, 20,000 रुपीज़। तो एंट्री होगी डिबेंचर इशू करने की, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। राघव लिमिटेड परचेज ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स। राघव लिमिटेड ने चलाया बिजनेस परचेज किया है कृष्णा ट्रेडर्स का फॉर ए सम ऑफ 15 लाख। वो 15 लाख रुपए में उसने बिजनेस खरीद लिया है। पेबल 3 लाख बाय चेक। जो 3 लाख रुपए की पेमेंट है बच्चों वो चेक से की जाएगी। एंड फॉर द बैलेंस इशू 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार। और जो बाकी बैलेंस बचेगा, मीन्स 15 लाख में से 3 लाख तो उन्होंने पे कर दिया, बाकी बचे हमारे पास 12 लाख रुपए। उस 12 लाख रुपए की पेमेंट के लिए वो डिबेंचर्स इशू करेगी 9% वाले। 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर होगा और वो एट पार इशू करेगी, मीन्स 100 का डिबेंचर है तो वो 100 में ही देगी। और जो राघव लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है कृष्णा ट्रेडर्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने ली हैं। प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख की, बिल्डिंग 6 लाख की, स्टॉक 5 लाख का, डेटर्स 3 लाख के और क्रेडिटर्स 2 लाख के। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करनी है राघव लिमिटेड की बुक्स में। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आइए अब हम इसे सॉल्व करें। अभी हमने बच्चों 13 क्वेश्चन पढ़ा।
उसमें हमारे पास क्या दिया गया था कि राघव लिमिटेड ने कृष्णा ट्रेडर्स का बिज़नेस ख़रीदा है 15 लाख रुपए में, और उनको जो 3 लाख की पेमेंट है वो उनको चेक से कर दी है, और बाकी जो बची हुई अमाउंट है उसके लिए उन्होंने डिबेंचर्स इशू कर दिए हैं। पहले तो हम हिसाब लगाते हैं कि जो राघव लिमिटेड है उसने कौन कौन सी एसेट्स खरीदी हैं। अब राघव लिमिटेड की बुक्स में हमने एंट्रीज करनी है, तो अब यहाँ पर उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो प्लांट एंड मशीनरी आ गई उनके पास, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। कितने से? 4 लाख से। 4 लाख में ख़रीदी है उन्होंने। बिल्डिंग भी ख़रीदी है 6 लाख रुपीज़ में। उसके बाद स्टॉक भी ख़रीदा है उनका 5 लाख रुपीज़ में। उसके बाद उनके डेटर्स भी लिए हैं कितने में? 3 लाख रुपीज़ में। ठीक है बच्चों, तो ये एसेट्स खरीदी हैं, और इसके साथ साथ हमने उनके क्रेडिटर्स भी लिए हैं। क्रेडिटर लाइबिलिटी है तो वो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? क्रेडिट हो जाएंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख रुपीज़। ठीक है बच्चों, अगर हम हिसाब लगाएं तो ये टोटल एसेट्स हमारी कितने की हो जाएंगी? ये अगर हम इसका टोटल करेंगे तो ये हो गई 18 लाख रुपीज़ की एसेट्स। ठीक है, और जो ये लाइबिलिटीज़ है वो बच्चों हैं 2 लाख रुपीज़ की। तो इट मीन्स राघव लिमिटेड ने कृष्णा ट्रेडर्स को कितनी पेमेंट करनी चाहिए थी? 16 लाख रुपीज़ की, लेकिन हमने कृष्णा ट्रेडर्स को कितनी पेमेंट करनी है? सिर्फ 15 लाख रुपए की। तो टू कृष्णा ट्रेडर्स पेमेंट करनी है हमने उनको 15 लाख की। अब बनते तो 16 लाख रुपए हैं, पर हम उनको पे कर रहे हैं 15 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए का हमारा क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। हमें 1 लाख रुपया उनको कम देना पड़ रहा है, तो वो जो हमें बेनिफिट हुआ है वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है बच्चों। तो उसे हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर। ये चीज़ आपको क्वेश्चन करते टाइम ध्यान में रखनी है कि ऐसी कोई बैलेंसिंग फिगर तो नहीं निकल रही है। इसके बाद हमने उनको पेमेंट कर दी है 3 लाख रुपए की चेक से, तो एंट्री क्या होगी? कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट की है हमने उनको? 3 लाख रुपए की। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने उनको डिबेंचर्स इशू किए हैं, जो बाकी पेमेंट हमने उनको करनी है। हमने 15 लाख उनको देना था, 3 लाख रुपए हमने उनको पे कर दिए, और बाकी पेमेंट कितने की बच गई? 12 लाख रुपए की। और जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो एट पार पर इशू किए गए हैं, तो एंट्रीज क्या होगी? कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के? 12 लाख रुपए के। 12 लाख रुपए हमने उनको देने थे। एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपये का है, तो 12 लाख को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमने उनको कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 12,000 डिबेंचर्स उनको इशू किए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन तो सिंपल था, सिर्फ एक ही चीज़ इसमें मिसिंग थी, जो ये यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ कैपिटल रिजर्व आया है, वो 1 लाख रुपीज़ हमने कैपिटल रिजर्व का डालना है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो 1 लाख कैसे निकालना है। आपने उनको जितनी पेमेंट करनी है और उनकी पेमेंट बनती कितनी है, उन दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। अगर हमने उनको पेमेंट ज़्यादा करनी है लेकिन हम उनको कम पे कर रहे हैं, फिर तो हमारा कैपिटल रिजर्व निकलेगा। अगर यहाँ पर 16 लाख की बजाय 14 लाख होता, मीन्स हमने उनको 14 लाख रुपए पे करना था, लेकिन हम उनको 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या निकलेगी? गुडविल, तो वो यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।
अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं 17th इलस्ट्रेशन। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड एज अंडर। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से उसकी एसेट्स खरीदी हैं। कौन कौन सी एसेट्स खरीदी हैं, प्लांट एंड मशीनरी 20 लाख की थी, वो उन्होंने 18 लाख में परचेज कर ली। लैंड एंड बिल्डिंग बच्चों 30 लाख रुपए की थी, एक्स लिमिटेड ने वो परचेज की है 42 लाख रुपीज़ में। बच्चों ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमने कितने में खरीदी है, वो कितने की है उस कंपनी के लिए वो मैटर नहीं करता हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमने उसको कितने में खरीदा है। जितने में हमने उसको खरीदा है वही उसकी क्या होगी बच्चों, कॉस्ट मानी जाएगी। फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 55 लाख रुपीज़, टोटल जो हमने उनको पे करना है बच्चों, वो कितना पे करना है, 55 लाख। प्लांट एंड मशीनरी 18 लाख की है और ये 42 लाख की है लैंड एंड बिल्डिंग। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो टोटल अमाउंट बनेगी हमारे पास 60 लाख, लेकिन हमने उनको सिर्फ कितना देना है, 55 लाख। मीन्स 5 लाख रुपीज़ हमने उनको कम पे करने हैं। उसके बाद पे 10 लाख रुपीज़ इन कैश। 55 लाख में से हम क्या करेंगे, 10 लाख रुपीज़ उनको कैश में पे कर देंगे। एंड रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। बाकी जो बची हुई अमाउंट होगी वो कितनी है, 55 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे, 45 लाख बच जाएगी। वो हम उनको पेमेंट कैसे करेंगे, डिबेंचर्स इशू करेंगे। 8% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ का एक होगा और उसको हम 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे। हमने क्या करना है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में एंट्रीज पास करनी है, मीन्स जिस कंपनी ने एसेट्स खरीदी हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 17 एग्जाम्पल रीड आउट कर लिया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, जो प्लांट एंड मशीनरी है बच्चों, ठीक है, सबसे पहले वो हमने परचेज़ की है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास बिजनेस में आ गई, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डेबिट हो जाएगी। 20 लाख की जो प्लांट एंड मशीनरी है बच्चों वो हमने 18 लाख में खरीदी है। तो जितनी हमने कॉस्ट पे की है उसकी हमारे लिए प्लांट एंड मशीनरी उतने की ही मानी जाएगी, चाहे वो 20 लाख की है चाहे वो 25 लाख की है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 30 लाख की थी, हमने 42 लाख में परचेज़ की है। तो हमारे लिए लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होगी, 42 लाख रुपीज़। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारे पास आ गई। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो गया। कितने से, 42 लाख रुपीज़ से। और जो हमने बच्चों उनको पे करना है, कंसिडरेशन पे करना है, वो है 55 लाख रुपीज़ है। उसमें से 10 लाख रुपीज़ हम उनको कैश में पे करेंगे और बाकी जो बची अमाउंट के हम उनको डिवेंचर्स इशू करेंगे 20% प्रीमियम पर। तो बच्चों देखो अब वाई लिमिटेड को हमने देने कितने हैं, तो वाई लिमिटेड 55 लाख रुपीज़। टोटल हमने उनसे 60 लाख की एसेट्स जो हैं बच्चों वो खरीदी हैं और उसके बदले में हम उनको सिर्फ 55 लाख रुपीज़ क्या करेंगे, पे करेंगे। मीन उनको हम 5 लाख रुपीज़ कम पे कर रहे हैं। तो जो ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है 5 लाख रुपीज़ की क्रेडिट साइड में, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, कैपिटल रिजर्व, जो अमाउंट हमें कम पे करनी पड़ेगी। ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर 5 लाख रुपीज़, जिसका हमें बेनिफिट हो गया। अब जो ये 55 लाख हमने उनको देने हैं उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 10 लाख रुपीज़ उनको पेमेंट कर रहे हैं कैश में। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट आ गई बच्चों, 10 लाख रुपीज़ की, जो हमने उनको कैश में पे कर दी। तो बैंक से अमाउंट चली गई हमारी, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया और ये जो पेमेंट है किसने रिसीव की है, वाई लिमिटेड ने, वो डेबिट हो गया। यहाँ पर बैंक अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है बच्चों, कैश में अगर हमें दिया गया है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे पास बिजनेस में वो बैंक के थ्रू ही होती हैं, कैश में हम ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते।
उसके बाद है बच्चों, अब 55 लाख हमने उनको देने थे, 10 लाख की हमने उनको पेमेंट कर दी। अब उनको जो देने वाला था बच्चों वो कितना रह गया, 45 लाख। इट मीन्स हम उनको डिवेंचर्स देंगे। अब देखो बच्चों, अब वाई लिमिटेड को हमने जो पेमेंट करनी है कितने की करनी है, 45 लाख रुपीज़ की। हम क्या कर रहे हैं, उनको डिवेंचर्स दे रहे हैं। जो 100 रुपीज़ वाला डिवेंचर्स है बच्चों, वो हम क्या कर रहे हैं, 20% प्रीमियम पर दे रहे हैं। मीन्स 20 रुपीज़ उनको एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। तो एक जो 100 रुपये का डिवेंचर्स है हम उनको कितने में दे रहे हैं, 120 में। ठीक है बच्चों, अब हमने उनको 45 लाख रुपए देने हैं। एक डिवेंचर उनको 120 रुपये का लगाया हमने, तो टोटल हमने उनको कितने डिवेंचर इशू किए होंगे, जितनी हमने उनको पेमेंट करनी है उसे हम क्या करेंगे बच्चों, उसको हम 120 से डिवाइड कर देंगे जितने का एक डिबेंचर हमने उनको लगाया है। अगर डिस्काउंट में लगाया होता तो डिस्काउंट यहाँ पर माइनस करके जितने का डिबेंचर बनता तो उससे डिवाइड कर देते। अब यहाँ पर प्रीमियम पर इशू किया है तो वो प्रीमियम हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। 45 लाख को जब हम 120 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 37,500। इट मीन्स ये हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब डिबेंचर्स दे दिए, डिबेंचर्स चला गया टू डिबेंचर्स अकाउंट। 37,500 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो टोटल कितने के डिबेंचर्स इशू हो गए हमारे पास, 37,050 लाख के। और उसके बाद है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम, उसकी अमाउंट कितनी आएगी, एक डिबेंचर पर हम 20 रुपये प्रीमियम ले रहे हैं तो हमने 37,500 डिबेंचर्स इशू किए हैं। तो टोटल प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पर हमारे पास कितनी बन गई, 7,50,000। तो वाई अकाउंट डेबिट हो गया, टू डिबेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।